क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन करने वाला हूं और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्यूशन करता हूं राइट साइड में उसका कॉन्सेप्ट लिखता चला जाता हूं ताकि स्टूडेंट्स यहां से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाए। तो चलिए हम करते हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 का। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस, ठीक है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इनवॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ इन्वॉल्व है, अगर इन्वॉल्व है तो क्यों, बताइए क्यों। ठीक है, तो चलिए हम इसका एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर सीक्वेंस है यानी कि A1 फर्स्ट टर्म पहली बार आया तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये गाड़ी चलता चला जाता है कहाँ तक, AN तक। ठीक है, चलिए अच्छा अब एक चीज मैं बता दूं कि देखिए राइट साइड में से अगर कॉमन डिफरेंस निकालना तो जो इंपॉर्टेंट है तो उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें तो द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही है ना। तो देखिए सुनिएगा थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट देता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन ठीक है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। कहने का मतलब होता है कि दो टर्म्स के बीच, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच हमेशा किसका डिफरेंस होनी चाहिए, कांस्टेंट का डिफरेंस होनी चाहिए। कहने का मतलब होता है कि मैं बताता हूं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच ये नहीं, देखिए और हमेशा एक चीज और, राइट साइड में लेफ्ट साइड को माइनस करना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए दो का सिलेक्शन करना है, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करना है। जैसे में देखिए हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को ले रहे हैं, देखिए पहली बार किसको ले रहे हैं, पहला नंबर पे A1 A2 को। चलिए तो कहने का मतलब होता है कि देखिए ये कांस्टेंट होता है ना, इसे को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो देखिए डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस होता है जो सब में सेम रहता है, सब में कॉमन रहता है, टोटल में कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन मतलब सेम। ठीक है, तो यानी कि इसको हम D द्वारा इंडिकेट करेंगे, D द्वारा, CD भी इंडिकेट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस, लेकिन D द्वारा इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म को होता है ना, देखिए ये फर्स्ट टर्म है तो हम पहले बताते हैं। देखिए D1 कहने का मतलब A2 माइनस A1 कहने का मतलब सुनिएगा, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को घटाते हैं, दो का सिलेक्शन करते हैं। देखिए ये L है, ये R है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो राइट साइड में से, देखिए राइट साइड में से लेफ्ट साइड वाले को क्या करना है, माइनस करना है। किसके लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए। देखिए ये राइट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो D1 ले लेते हैं। अब देखिए इसको सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसका सेकंड नंबर में तो D2 कर देते हैं, D2। ठीक है, तो A3 माइनस A2 क्या बोले, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करना है, तो A3 माइनस A2 क्या करना है, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करना है। अब इसके बाद जाते हैं। ठीक है, देखिए AN के पहले AN माइनस 1 आएगा ना। तो अब देखिए मान लेते हैं कि यहां का डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां का डिफरेंस निकाल रहे हैं। चलिए यहां के डिफरेंस को हम दे देते हैं नाम D3। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, D3। ठीक है, चलिए तो यहां पर AN माइनस 1 राइट साइड में से माइनस करना है ना, AN माइनस 1। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो कहने का मतलब होता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब कहा जाएगा, जब कंडीशन है, देखिए D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू ऐसी तरीके से, तो इसी को हम D कह देते हैं।
क्योंकि सब में सेम आया है, सब में सेम अगर वैल्यूज आएगा तब ये एपी में होगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तब ये एपी में होगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। हाँ, एक चीज एपी में है कि नहीं है, कम से कम आपको 3 डिफरेंस निकालने होगा, D1, D2, D3। अब देखिए, अब अच्छा ये कह रहे हैं तो चलिए हम ये बात कर रहे हैं A4, तो चलिए D3 के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो चलिए हम लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि A4 में से देखिए तीसरा नंबर में ये है, थर्ड नंबर में, तो A4 माइनस A3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A4 माइनस A3, ठीक है। इसको भी कुछ मान लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। तो n से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर dn लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको आपकी इच्छा जी, आपकी इच्छा। तो an माइनस an माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, सब इक्वल होगा, टोटल इक्वल होनी चाहिए, तब एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। अब पूरा क्लियर हो गया, ये सब क्लियर है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आप यहाँ का सफाया हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और क्वेश्चन के अनुसार इसी के अनुसार मूव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्या होनी चाहिए, 2 कॉन्जुगेटेड टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखिए, सुनिएगा ध्यान से। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। चलिए यहां से यहां, ठीक है, ऐसे करें तो 1 किलोमीटर है, सुनिएगा 1 किलोमीटर है, यहां से यहां डिस्टेंस, तो कितने रुपीज लग रही है, 15 रुपीज। चलिए 15 रुपीज हो गया। फिर एडिशनल के लिए 1 किलोमीटर चल रहा है ना, तो 1 किलोमीटर यहां भी, तो कितना लग रहा है, देखिए 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए 1 किलोमीटर और बढ़ गया तो 8 फॉर ईच, तो चलिए यहां पर 8 आ गया, ठीक है। जब हम प्लस करेंगे इसमें तो यहां पर क्या आ गया, यानी कि टोटल यहां तक पैसा कितना लगा, देखिए यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, सुनिएगा ध्यान से, 15 रुपये एक्स्ट्रा एडिशनल लग रहा है, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 23 रुपीज होगा ना, 23 रुपीज हो गया। यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, जैसे मान लेते हैं कि O से स्टार्ट हो रहा है, A से गया फिर B तक गया, तो 23 रुपीज लगा, इसको हम A2 कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर 1 किलोमीटर यानी कि C तक गया है, 1 किलोमीटर गया है, तो फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, फिर कितना रुपया बढ़ेगा, 8 रुपया, तो इसको इसमें ऐड करते हैं तो कितना होगा, 8 3 11 की 1 और 8 ये 2 1 3। चलिए इसको क्या करेंगे, A3 करेंगे। हम ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। ज्यादा दूर तक जाएंगे तो विदेश पहुंच जाएंगे, और विदेश जाना नहीं है, तो चलिए CD 1 किलोमीटर हो गया। फिर इसमें 8 रुपये, इसमें 8 रुपये D तक पहुंचने के लिए 8 रुपये यहाँ से यहाँ फिर लग जाएगा। 8 रुपीज जब लगेगा तो आइए 8 रुपीज दे दिए, तो कितना हो गया, 39 रुपीज। तो इसको हम A4 मान लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, तो राइट साइड वाला में से लेफ्ट साइड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए तो इसके में D1 लिख लेते हैं। चलिए D1 कितना होगा, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर शो ऑफ कर दिए, काफी है। तो 23 माइनस 15, तो कितना हो गया, 23 माइनस 15, तो माइनस कर दीजिए 8 हुआ ना। तो चलिए यहां पर पहले लिख देते हैं 23 माइनस 15 इक्वल टू 8। चलिए हम D2 निकालते हैं, D2 यहां से यहां तक हो जाएगा, देखिए A से, अब फिर D2 निकाला, D2 A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो 31 माइनस 23 इक्वल टू 8। चलिए एक बार और निकाल देते हैं D3 तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, A4 माइनस, चलिए लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 39 माइनस 31 इक्वल टू 8 लिख भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये वाला वैल्यूज लिख भी दिए, फिर इसका नंबर का लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए D1 D2 D3 क्या है, इक्वल है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना जी, है ना। तो इसलिए ये क्या है, एपी में, समझ में,
इन एपी, चलिए इतना ही लिख दिए, इन एपी में है। अब बोला कि व्हाई, तो व्हाई के लिए हमने यहां पर रिप्लाई दे दिया है। तो कह रहा है कि व्हाई, बिकॉज, यहां पर बिकॉज, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू 8 इक्वल टू डी। यही ना है जी, डी ना निकाल रहे हैं। तो चलिए, यानी कि इक्वल टू डी, या सुनिएगा ध्यान से, इक्वल टू डी। अगर ये लिखने का मन नहीं है तो सीधे साधे लिख देना d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्यों का जवाब आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। का 2 कह रहा है क्या कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ठीक है, चलिए हमने सिलेंडर ले लिया, ठीक है, चलिए हमने सिलेंडर भी फोटो बना दिया, और अमाउंट कह रहा है। तो सुनिए, अमाउंट मतलब क्या होता है, अमाउंट मतलब होता है वॉल्यूम। क्लियर है। चलिए अब हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। देखिए जो रिमेनिंग बचता है 1/4 उसको फिर रिमूव कर देता है, ये है ना वैक्यूम पंप से। चलिए, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, इन सिलेंडर, इसको हमने मान लिया भी। ठीक है, ये एज फर्स्ट टर्म के रूप में हो गया, फर्स्ट टर्म। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। देखिए रिमूव कितना कर रहा है, रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, है ना। तो पहला क्या है, अभी तो भी है। चलिए तो रिमेनिंग कितना करना है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को भी से इंडिकेट किए हैं, तो 1/4 इंटू भी। तो देखिए यहां पर 1/4 ऑफ भी, यानी कि v/4, ये क्या कर दिया हमने, रिमूव किया। ठीक है, एयर रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग कितना आएगा, रिमेनिंग, ये हमारा सेकंड स्टेप जा रहा है। फर्स्ट स्टेप पे हमने मान लिया भी, सेकंड स्टेप के लिए क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग कितना बचा। तो देखिए पहले तो भी था, अब v/4 रिमूव कर दिए, हटा दिए, तो माइनस करेंगे v/4, कुछ नहीं है तो बाई 1 में लिख सकते हैं। चलिए 4v माइनस v/4 इक्वल टू 3v/4। चलिए ये हमारा सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब कर रहे हैं, अब नाउ हम थर्ड स्टेप में आते हैं। नाउ कितना रिमूव किया जा रहा है, तो कितना रिमूव किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, तो सुनिएगा ध्यान से। तो 1/4 ऑफ, ये बचा है ना जी, तो 3v/4। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3v/16 आ गया। ठीक है, इतना अब एयर को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। ठीक है, तो अब इस सेकंड स्टेप में तो ये था, थर्ड स्टेप में इतना, तो इसको माइनस कर देंगे, तो अब ना पता चलेगा कि थर्ड स्टेप में कितना बचा है, कितना है, किसमें, सिलेंडर में। चलिए हम बात करते हैं, तो रिमेनिंग मिस्टेक हो जाता है, मीनिंग नहीं, चलिए कोई बात नहीं, रिमेनिंग तो कितना बचा, पहले तो कितना था 3v/4। चलिए अब रिमूव कितना किए हैं, 3v/16। तो चलिए हम बात करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, होगा 16 होगा, 4 यानी कि 12 भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये 9 भी हो जाएगा, इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 3 ना, 3 भी इक्वल टू 9v/16। अच्छा एक चीज देखिएगा, 9v/16, 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए हमने लिखा 3/4 का स्क्वायर इंटू v। ठीक है, अब चलिए एक हम अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं, एपी में है कि नहीं, यही तो जांच करना है। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या माने हैं, v, सेकेंड में क्या आ चुका है जी, सेकेंड केस में 3/4v। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या आया है, 3/4 का स्क्वायर। चलिए 3/4 का स्क्वायर इंटू v। ठीक है, आगे की स्टेप भी चलता रहेगा, लेकिन ज़्यादा क्यों,
ज़्यादा क्यों निकालेंगे, हमको यहीं से आंसर मिलता है। देखिए ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट टर्म, ये हमारा हुआ सेकेंड टर्म, ये हमारा हुआ थर्ड टर्म। जहाँ स्क्वायर आ जाता है ना, जहाँ स्क्वायर आ जाता है, देखिए इसमें तो इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो अलग आएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो अलग आएगा। तो कहने का मतलब होता है कि सुनिएगा D1 कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर एपी में है कि नहीं, पहले इससे क्लैरिफाई करते हैं। चलिए D1 इक्वल टू 3/4V माइनस V, ठीक है, बाई 1। तो देखते हैं, घटाते हैं, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, 4 यानी कि 3V बाई माइनस 4V/4 यानी कि माइनस V/4। ओ माई गॉड, ये माइनस में आ चुका है। चलिए हम D2 निकालते हैं। D2 कितना हो गया, 3/4 का स्क्वायर V माइनस 3/4V। तो कभी भी ये इतना वैल्यूस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहीं पर लिख देंगे D नॉट इक्वल टू D2। कभी ये पहला डिफरेंस दूसरे डिफरेंस के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे क्या, नॉट इन एपी। तो कह रहे कि नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, तो लिख देंगे नॉट इन एपी। अब क्वेश्चन, अब क्या दे रहा है जवाब, व्हाई, बिकॉज D1 नॉट इक्वल टू D2। सिंपल सा थ्योरी है, बिकॉज D1 नॉट इक्वल टू D2। अब यहां पर देखिए, यहां पर घटाना चाहेंगे तो माइनस कर सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिएगा ऐसा भी आंसर नहीं आएगा। देखिए 9/4V माइनस 3/9/16 होगा, माइनस 3/4V। अब माइनस करेंगे ना, देखिएगा नहीं आएगा, ऐसे भी देख लीजिए। तो 16 हो गया, 9V माइनस 12V कितना आया, देखिए माइनस 3V/16 आ गया। तो देखिए ये माइनस V/4 है, माइनस 3V/16 आ गया, इक्वल तो नहीं है, हमने लिखा है। क्लियर है, अब समझ में आ गई बिल्कुल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। का थर्ड, देखिए द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है, क्या करना है कि एक कुएं की खुदाई करना है, ठीक है, उसका 1 मीटर, प्रत्येक 1 मीटर का खुदाई करना, उसका कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। अब देखिए व्हेन इट कॉस्ट ऑफ Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए, ठीक है, फर्स्ट मीटर के लिए क्या होता है, कॉस्ट 150 रुपये होता है, 150 रुपीज होती है। एंड राइजेस बाई Rs 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि जैसे जैसे मीटर बढ़ रहा है वैसे वैसे 50 रुपीज बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्या ये एपी में है कि नहीं है, अगर है तो क्यों, ठीक है, व्हाई मतलब बिकॉज लगाएंगे। क्लियर है, चलिए हम देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कहता है ना कि कुआं का क्या करना है, खुदाई करना है। चलिए यहां से हम चले जाते हैं, यहां पर ये वेल है, मान लेते हैं कि ये वेल है, ठीक है। चलिए तो यहां से 1 मीटर का पहले क्या करता है, खुदाई करता है। और पहला एप देखिए, व्हेन कॉस्ट Rs 50 फॉर द फर्स्ट मीटर। चलिए यहां से हम सोच रहे हैं, यहां पर क्या कर रहा है कि 1 मीटर जा रहा है, ठीक है, 1 मीटर। तो इसको मैंने कि क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेप है, यानी कि फर्स्ट टर्म है। तो कितना रुपया लग रहा है, 150 रुपीज। चलिए क्लियर है। अब देखिए सेकेंड स्टेप, फिर 1 मीटर आ रहा है, 1 मीटर। चलिए ये फिर 1 मीटर, तो 1 मीटर आ रहा है, तो कितना रुपया एडिशनल देना पड़ रहा है, 50 रुपीज। तो चलिए यानी कि 50 रुपीज एडिशनल देना पड़ रहा है, तो 50 + 150, तो 200 रुपीज यहाँ तक आने में लग गया खर्च, ठीक है। फिर अगला 1 मीटर जा रहा है, सुनिए अगला 1 मीटर जा रहा है, तो फिर 50 रुपीज इसको देना पड़ रहा है। तो 50 में अगर 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। फिर 1 किलोमीटर आ रहा है, फिर 1 किलोमीटर आ रहा है, यानी कि 1 मीटर आ रहा है, तो इसको कितना रुपया, फिर 50 रुपीज देना पड़ रहा है, तो कितना हो जा रहा है, तो 300 रुपीज। समझ में आ रहा है। और इसी क्रम, यही क्रम यहाँ पर चालू रहता है, ठीक है, यही क्रम चालू रहता है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए ये एपी में है कि नहीं है, चलिए हम एक बताते हैं, क्या फोटो बनाते हैं। तो चलिए पहला उसी प्रकार ये फोटो बना दिए, क्या है जी पहला स्टेप में, ठीक है। चलिए पहला स्टेप में 1 मीटर के लिए लग रहा है कितना,
50 रुपीज़ 150। फिर स्टेप गया 1 मीटर, 1 मीटर में कितना बढ़ रहा है 50 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ हो रहा है। चलिए 200 रुपीज़, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। फिर 1 मीटर के लिए कितना लग रहा है, 1 मीटर में देखिए बढ़ाने के लिए 250 लग रहा है, तो 250, ठीक है, इसको हम A3 कर दिए। फिर 1 मीटर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कुएं को खुदाई करने के लिए कितना 50 रुपीज़ फिर देना पड़ेगा, तो 50 रुपीज़ फिर देना पड़ेगा, तो कितना होगा 300 रुपीज़। तो चलिए 300 रुपीज़, इसको A4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो यानी कि इसके बीच में डिफरेंस पहला, तो कितना होगा 200 में 150 माइनस करेंगे, तो 200 में 150 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, हमने बोला क्या है, राइट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करना। अब देखिए D2 आ जाए, तो D2 इसके बीच A3 माइनस A2 यानी कि 250 माइनस 200 करेंगे, 250 माइनस 200 कितना आया 50। चलिए D3 भी लगले निकाल देते हैं, D3 यानी कि अब आया A4 में से A3 माइनस करेंगे, 300 में से 250, 300 माइनस 250 कितना आया जी 50। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए 50 आया, तो कहने का मतलब इक्वल आ गया, आया ना जी। तो अब हम क्या करते हैं कि यस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यस क्या ये क्वेश्चन इन्वॉल्व है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ, यस। तो क्यों, बिकॉज, यस के बाद बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज क्यों है, क्योंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू कितना आ रहा है 50। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्यों का, क्यों का ये जवाब मिल गया। क्लियर है ना, समझ में आ रही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 1 का 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन, देखिए 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कहने का मतलब होता है कि 10,000 रुपये जमा कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, उसका देखिए रेट क्या है 8% पर एनम। क्लियर है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, पहले सॉल्यूशन के जरिए पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं है। तो यानी कि पहले लिखेंगे गिवन, क्या दिया गया है, देखिए पी फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, कितना दिया हुआ 10,000 रुपीज। चलिए हो गया। अब देखिए आर कितना दिया हुआ है 8% पर एनम कह रहा है, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर टी इक्वल टू, देखिएगा सुनिएगा, टी इक्वल टू 1 फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टर्म चल रहा है। चलिए हम बात करते हैं, तो A1 लिख देते हैं, यानी कि अमाउंट। तो फार्मूला होता है ना अमाउंट का, सुनिएगा फार्मूला क्या होता है, P इंटू, यहाँ पर पहले लिख देते हैं अमाउंट का फार्मूला। देखिए राइट साइड में अमाउंट का फार्मूला लिख रहे हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर T, मतलब टाइम। ठीक है, अब देखिए A इक्वल टू P कितना है 10,000। चलिए 10,000 1 प्लस R कितना है 8/100 रखते हैं, और टाइम कितना है जी 1। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब 1 पे इतना वैल्यूज होती है, तो कोई बात नहीं, इसका वैल्यूज इतना ही आ जाता है। तो 10 0 0 0 1 प्लस 8/100, यहीं पर ई गाड़ी को हम रोकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या आ गया है, फर्स्ट टर्म आ गया, यही ना जी। अब देखिए टी इक्वल टू सेकेंड, दूसरे साल में चल रहा है, टी इक्वल टू सेकेंड ईयर। ठीक है, अब चलते हैं A2 निकालेंगे। A2 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100, 8/100 पर पावर कितना हो गया 2। चलिए ये सेकेंड टर्म हो गया। अब हम थर्ड टर्म में चलते हैं। थर्ड टर्म में है तो T इक्वल टू 3, ये हमारा सेकेंड टर्म। चलिए हम यहां पर लेते हैं T इक्वल टू 3। ठीक है, थर्ड ईयर जा रहे हैं। देखिए तो A3 इक्वल टू P कितना है 10,000, 1 प्लस R यानी कि 8/100 पर पावर 3। ठीक है, चलिए हम ज्यादा आगे की तरफ गाड़ी को नहीं बढ़ाते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर फर्स्ट टर्म क्या हो गया। देखिए फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म A2 हो गया, थर्ड टर्म A3 हो गया। तो क्या हम पहले करते हैं D1, सुनिएगा
तो D1 क्या करते हैं, A2 माइनस A1। चलिए A2 माइनस A1, अच्छा A2 माइनस A1 क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक आपको हम लिखते हैं एक लाइन में, ठीक है। चलिए ताकि आपको क्लियर समझ में आए, चलिए एक लाइन हम बनाते हैं, चलिए तो हमारा फर्स्ट टर्म A1 यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है। तो देखिए यानी कि यहाँ पर क्या है 10,000 1 प्लस 8/100। चलिए एक बार इसके बाद आप आइए सेकेंड ईयर में 10,0,0 यानी कि 1 प्लस 8/100 पावर 2, ठीक है। जहां स्क्वायर हो जाता है ना, सुनिएगा, जहां स्क्वायर हो जाता है वहां पर एपी नहीं होता है। सिंपल सा थ्योरी हमने बता दिया, ठीक है। 0,0,0 1 प्लस 8/100 पावर 3। तो देखिए ये पावर 1 है, ये देखिए 1 प्लस 8 पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। तो सिंपल सा थ्योरी है कि ये एपी में नहीं होगा। तो कहने का मतलब होता है इसको कर दिए A1, इसको हम मान लिए A2 और इसको मान लिए A3। तो D1, ठीक है, A2 माइनस A1, ठीक है। और D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। जब हम करेंगे ना ऐसा सॉल्यूशन जब करेंगे ना तो आंसर नहीं आएगा, यानी कि D1 और D2 इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हम कह रहे हैं कि एपी में है कि नहीं है, तो नॉट इन एपी। चलिए एपी में एक आंसर आ गया। अब देखिए क्यों, व्हाई, देखिए बिकॉज D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में बिल्कुल आ गई। अब देखिए ये है ना पावर 1 है, ये स्क्वायर है, तो कभी भी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कोई बात नहीं, ओके। चलिए एक माइनस किया, लेकिन जब ये पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे ना तो इसमें से इसको माइनस किए, इसमें से इसको, दोनों कभी इक्वल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया सिंपल D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। और ये एपी में नहीं होगा बिकॉज क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 2 कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी का फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है क्या, ए है, एंड कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, ठीक है, डी है। चलिए आर गिवन एज फॉलोस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो हमको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। चलिए हम बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट, सुनिएगा ध्यान से। पहले कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म को मानते हैं ए, फर्स्ट टर्म को क्या मानते हैं, ए, तो यहां पर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब सुनिएगा क्या होता है, मस्त चीजें मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 हो गया, क्लियर है। अच्छा फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए, जो हमारा दिया गया है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए जो हमारा दिया गया है। चलिए सेकेंड टर्म में क्या होता है ना कि ए प्लस डी कर देंगे, ए प्लस डी कर देंगे, पूरा क्लियर है, समझ में आ रही है, ए प्लस डी। और थर्ड टर्म क्या होगा, सुनिएगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। देखिए 3 है ना, 3 तो खाली 2d कर देना है, क्लियर है। अब देखिए फोर्थ टर्म कितना है, तो ए प्लस 4 है तो 3d करेंगे। अब बिल्कुल समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए तो 4 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म A1 को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, ध्यान से सुनना है, A1 को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, तो ये 3 टर्म्स फाइंड आउट हमको करना होगा ना। चलिए देखिए मस्त है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देंगे ना, सुनेगा, A1 इक्वल टू A इक्वल टू 10 तो दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं A2 इक्वल टू A प्लस डी, सुनिएगा, A प्लस डी। तो यानी कि देखिएगा यहाँ पर A कितना है जी, A देखिए A कितना है 10 है, चलिए 10, D कितना है 10 है, चलिए ओह माय गॉड कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। चलिए A3, A प्लस 3 है तो 2D हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर नहीं करते हैं, यहीं पर कर देते हैं। A कितना है 10, 2D इक्वल टू कितना है जी 10 है ना, चलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हुआ 10 प्लस 20, यानी कि A3 कितना आ गया 30, क्लियर है। और हमारा A2 कितना आ चुका है 20। चलिए अब बात हम करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, A4 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 3D,
यही ना है। चलिए a इक्वल टू कितना है 10 है, चलिए 10 और 3 इंटू डी, डी इक्वल टू कितना है 10 है, चलिए 10 है। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे 10 प्लस 3 इंटू 30 यानी कि A4 इक्वल टू हो गया 40। देखिए इसमें ऐसा है और एक मेथड है जी, और एक मेथड है, मेथड पर मेथड है, ठीक है। तो देखिए A1 इक्वल टू A तो आ ही गया है, ठीक है। A2 इक्वल टू A1 प्लस डी कर देंगे, क्लियर है। अच्छा सुनेगा A3 A2 प्लस डी कर देंगे, है ना। मस्त चीजें मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट है। और A4 इक्वल टू A3 प्लस डी कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट हमारा। चलिए यानी कि ऐसे भी हम सॉल्यूशंस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त चीजें हैं, क्या है, मस्त चीजें हैं। चलिए तो यानी कि इसको हम एक अलग तरीके से भी बना लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसा मन करे वैसा करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। तो A1 तो कहने का मतलब होता है कि हम इसका लिखना चाह रहे हैं फर्स्ट 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स इन AP में क्या क्या होगा, सुनेगा। ऐसे नहीं लिखते हैं जी, A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे कर देते हैं, मतलब कि और चलता चला जाएगा, लेकिन 4 टर्म्स निकालनी है तो 4 टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। A1 कितना है जी 10, चलिए 10। A2 कितना आया है 20, चलिए हमने लिखा 20। A3 कितना आया है 30, चलिए हमने लिखा 30। A4 कितना आया है 40, A4 40। यही तो है हमारा 4 टर्म्स, 4 टर्म्स हो गया ना। ये हमारा यहां पर लिख देंगे AP, ठीक है, 4 टर्म्स, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहां तक ऐसे हम प्रोसीजर हमको करना होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए सेकेंड मेथड में जो लाजवाब है, इससे हम कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म A1 बराबर A इक्वल टू कितना है 10 है, चलिए 10 एक आ चुका है। देखिए अब सेकेंड टर्म निकालना है ना जी, A1 प्लस डी। तो A1 कितना आ गया है 10 और D कितना है जी 10, चलिए कितना हो गया 20, यानी कि A2 इक्वल टू कितना हो गया 20। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए A2 इक्वल टू A1 प्लस डी होता है, A1 प्लस डी लिखा है हमने, कोई बात नहीं। A1 तो हमको पता चल गया है 10, और D का वैल्यू पुट करेंगे, 10 पे 10 प्लस 20 आ गया। अब चलिए A3 यानी कि थर्ड टर्म, तो A2 प्लस डी, यही है ना जी। तो A2 का हमारा क्या आ चुका है 20, तो 20 प्लस डी, डी हमारा है 10। तो चलिए आइए 10 साहब जी, A3 बराबर हो गया 30। चलिए अब हम बात करेंगे A4, तो A4 इक्वल टू A3 प्लस डी होगा, यही होगा ना। तो चलिए A3 कितना है, हाउ मच जी 30 है जी। और डी में आइए, डी में कितना है 10 है, चलिए 10, यानी कि A4 इक्वल टू 40। आप बताइएगा, आपको जो पसंद होगा वही करना है, ठीक है। कहा जाता है ना 3 इडियट मूवी देखे हैं, जो आपकी इच्छा करे, वो जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी क्षेत्र में जाइए। तो आइए, जो आपको लगे ये मेथड अच्छा लगे इसको अप्लाई कीजिए, ये मेथड अच्छा लगे इसको अप्लाई कीजिए, दोनों लाजवाब है। तो चलिए देखिए AP क्या होगा इसका, AP है होता है जी A1 A2 A3 A4, 4 ही तो पाना है। तो चलिए AP में क्या क्या आ चुका है, A1 इक्वल टू आ गया है 10, सुनेगा 10। A2 में कितना आ गया 20, कॉमा के साथ लिखना है। A3 में आ गया 30 और A4 में आ गया 40। क्लियर है यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, इसको तो लाजवाब है, ये बेहतर कॉन्सेप्ट है। ये जो हम लोग बोले हैं ना कि राइट साइड में कॉन्सेप्ट मैं देता जाऊंगा जो कि झकास कॉन्सेप्ट होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में ये तो सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए इसको हम हटाते हैं, ठीक है। इसका स्थान ग्रहण करने के लिए 2 नंबर को लाते हैं। 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, देखिए A-2 है और D, ओ माय गॉड, ठीक है। चलिए इतना है, तो कहने का मतलब क्या है कि D 0 हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पर हमको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास आइडिया है। तो देखिए A1 इक्वल टू A इक्वल टू -2 आ गया, पहला टर्म हमको निकल चुका है, ठीक है, पहला टर्म निकल चुका है, इसको घेर देंगे।
अब देखिए सेकेंड टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, A1 में फर्स्ट टर्म में डी ऐड करते हैं। सुनिएगा, फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, डी ऐड करते हैं। सुनिए, A1 कितना आया -2 और डी 0, तो A2 का वैल्यू कितना आया, A2 का भी वैल्यू -2। यह जो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, जब A3 निकाल रहे हैं टोपी से दिक्कत हो जा रहा है। ओके, देखिए A3 यानी कि फर्स्ट टर्म, तो A2 प्लस डी हो जाएगा, यही ना। देखिए A3 A2 प्लस डी, अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो देखिए A2 कितना है -2 और डी कितना है जी 0। जब भी डी यहाँ ख्याल है ना, सीधे यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, डी 0, तो A3 भी कितना आ गया -2। चलिए ठीक है, अब देखिए A4 निकालना है, तो A3 प्लस डी करेंगे। सुनिए, A3 कितना है -2, आइए -2, डी कितना है 0, तो A4 कितना आ गया, ये भी -2। ये तो जादू हो गया, जादू तेरी नजर है ना। चलिए देखिए A1 -2, A2 -2, A3 -2, A4 -2, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस डी 0 दिया हुआ, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो कहने का मतलब उसका AP फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, तो इन AP, तो AP में क्या लिखेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स। A1 कितना आ गया है -2, A2 कितना हो गया -2, A3 कितना आ गया -2। अरे ये क्या हो गया, ये तो -2 आ रहा है, घबराने की बात नहीं है, आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसका, तो लिख दिए AP, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये, आइए जी थर्ड महाराज, आप आइए यहाँ पर विराजमान हुए 2 के बदले, आइए 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 और सॉल्व हो जाइए। A=4 और आपके सामने आ चुके हैं कौन, नंबर थर्ड। तो चलिए हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1 = A, इसी को फर्स्ट टर्म कहा जाता है ना। देखिए हमने लिखा है, ओके। चलिए A1 = कितना आ चुका है 4, चलिए इसको हम घेर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि A2 जब निकालना होता है तो A1 में D ऐड करना होता है, सिंपल सा। चलिए A1 कितना है 4 है, चलिए 4, D कितना है -3, आइए जी -3 बाबा। तो A2 = 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 1। चलिए A2 हमारा 1 आ चुका है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे A3 = क्या होता है, A2 प्लस D, ये है ना। तो A2 जब पूछेगा तो यहां ध्यान दीजिए, और D पूछेगा तो यहां ध्यान दीजिए। तो आइए आइए, अरे दादा ये क्या हो चुका है -2, कोई बात नहीं, A3 कितना हो चुका -2, क्लियर है। अब देखिए, अब आते हैं A4 में, तो A3 प्लस D, यही ना होगा। A3 पूछे तो यहां आइए, बगल में ही, और D पूछे तो क्वेश्चन में आ जाइए -3, तो -3 यहां पर डायरेक्ट -3 लिखते हैं, -3। तो A4 कितना आ चुका है जी -5। देखिए यहां पर बहुत खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं, सुनिएगा। AP में क्या हो जाएगा जी, AP में, तो AP में कैसे लिखाते हैं, देखिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, पहले A1 A2 A3 A4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। A1 = 4, आइए जी, A2 = 1, कहाँ छिप जाता है, A3 = -2, ध्यान देना होता है, A4 = -5। चलिए यहां तक क्लियर है ना, यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, क्योंकि कह रहा है कि AP में लिखिए, है ना, तो AP में हमने लिख दिया। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा अब इसको हटाने का टाइम आ चुका है ना। तो चलिए अब हटाने का टाइम, क्योंकि आप सीख चुके हो कि A1 = A, A2 = A1 + D, A3 = A2 + D और A4 = A3 + D। अगर बाई चांस जिंदगी में आगे के कदम बढ़ाते हुए अगर AN तक पहुंचते हैं तो AN -1 + D हो जाता है, क्लियर है यहाँ। चलिए इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए और आगे बढ़िए। आइए हम कैसे आगे बढ़ते हैं ये मैं सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर कितना के बारे में बात करेंगे, 4 के बारे में। तो चलिए 4G, आप यहाँ ये
4G का ज़माना तो ख़त्म हो गया है भैया, अब तो आ गया है ज़माना 5G का। कर कोई बात नहीं, ठीक है, आने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 को कैसे सोल्यूशन करते हैं। हमारा कहना है ना क्या कि देखिए a1 इक्वल टू 1 माइनस 1 d इक्वल टू 1/2 हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, a1 इक्वल टू a इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ये बाई में आ गया ना, तो बाई वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इसमें फ्रैक्शन में एडिशन आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं a2 इक्वल टू a1 प्लस d, यही ना है जी। a1 कितना है -1, d इक्वल टू कितना है 1/2, ठीक है। इसके माइनस है तो इसके पहले बाई 1 कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं -2 + 1/2, है ना जी। अच्छा a2 का वैल्यू कितना आ चुका है -1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम आते हैं किस में, a3 फाइंड आउट करनी है। तो a3 तब फाइंड आउट करनी a2 प्लस d होगा, ठीक है। a2 कहता है तो बगल में ध्यान दीजिए, और d कहता है तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यही ना। चलिए ओ माय डार्लिंग लव यू, देखिए d इक्वल टू कितना होता है 1/2। देखिए अरे ये क्या हो चुका है, बड़े घटना घट गया। ये आइए भैया आप लोग जाइए घरे घूमने जाइए, घरे घूमे जाइए। a3 इक्वल टू हो चुका है 0, है ना जी, ठीक है। जब हम कभी भी बाइक चलाते हैं ना तो चारों तरफ ध्यान देना होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जब मैथ सॉल्व करते हैं ना तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होता है। चलिए ये कट के हो गया 0। अब हम आते हैं a4, अरे दादा a3 प्लस d, a3 इक्वल टू आया है 0 दे दिए, d इक्वल टू कितना आया है, d इक्वल टू 1/2। तो कहने का मतलब a4 कितना आ चुका है 1/2, यही ना आया है। क्लियर है ना, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। तो अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इसका AP में लिखनी है। तो AP में आइए लिखिए, AP में क्या लिखते हैं, a1 पहले लिखते हैं, a2 फिर लिखते हैं, a3 a4, 4 टर्म्स लिखनी है। a1 कितना है -1 है, चलिए हमने -1 लिखा। a2 कितना है -1/2, चलिए हमने -1/2 लिखा, ठीक है। a3 क्या है रसगुल्ला, चलिए हमने रसगुल्ला लिख दिया। और a4 क्या है 1/2, चलिए हमने 1/2 लिख दिया। ये और यहाँ पर आंसर लिख देंगे। पूरा क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, किसी टाइप से का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है ना, ठीक है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से भी बात कर रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, हमारे कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो चलिए आई होप यहाँ पर तक समझ में आ गया हो, है ना। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए। इसके बाद 5 नंबर में डेसिमल है, घबराने की बात नहीं है, डेसिमल तो डेसिमल में चेंज कर देंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करते हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन हो चुका है सॉल्यूशन, अब ये बचे हैं भैया जी। तो आप आइए सॉल्यूशन देखिए। a1 इक्वल टू a इक्वल टू 0 माइनस है ना, -1.25 हो गया ना। अच्छा हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, राइट साइड में रफ कर लेंगे। अगर नहीं समझ में, अगर देखिए डेसिमल में अगर दिक्कत हो रही हो तो राइट साइड में रफ करने के लिए हम फ्री है, ठीक है। चलिए a2 इक्वल टू, ये तो a1 का आ गया वैल्यू, a2 इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस d, ठीक है। a1 बोले तो साइड में बगल में ध्यान दीजिए, और d बोले तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। n है 5 नंबर क्वेश्चन, तो 0 पॉइंट तो माइनस है तो माइनस यहाँ पर दे देंगे, है ना। डायरेक्ट माइनस प्लस माइनस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, ठीक है। अब देखिए दोनों माइनस में, ओह माय गॉड, 5 की 0, 2 2 4 1 5, देखिए 1 तो कितना हो गया 1.50, a2 कितना आ गया 1.50 माइनस है, क्लियर है। a3 क्या होगा a2 प्लस d, a2 बोले तो बगल में ध्यान दीजिए, ये बार बार बोलता हूँ, d बोले तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो आइए माइनस लाइए और 0.25 लिखिए। अच्छा a3 इक्वल टू कितना आ चुका है, देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन देते हैं, और देखिए 5 लिख दिया, चलिए 5 और 2 5 7 और 1, ठीक है। ये हमारा a3 हो चुका है, ठीक है। अब a4 की दुनिया में आते हैं। a4 इक्वल टू लिखना चाहते हैं
ठीक है, तो A3 प्लस डी लिखेंगे। A3 देखते हैं कितना है, -1.75 और डी भी माइनस में है ना जी, 0.25। तो कितना आ चुका है जी, देखिए A4 इक्वल टू -1.7, आइए और वर्ल्ड का पाइए 7 0 1 1 2 हो जाइए और माइनस हो जाइए, तो A4 इक्वल टू डायरेक्ट -2 लिख देते हैं, है ना। क्लियर है पूरा क्लियर है। अब हम क्या करते हैं सुनिएगा, AP में हमको लिखना है, AP में लिखना है। देखिए फर्स्ट फोर टर्म्स राइट, फर्स्ट फोर AP। चलिए हम AP में लिखते हैं, AP में लिखते हैं तो क्या होता है जी, A1 A2 A3 A4। तो A1 क्या है, -1.25 आइए, और देखिए A2 -1.5 -1.50, A3 -1.75 -1.75 और A4 कितना है, -2। तो -2 लिखना चाहते हैं ना जी, 0 0 लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं ना। चलिए ये सब टोटल क्वेश्चंस हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है फॉर द फ्लोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, ठीक है, इसको शॉर्ट में APS लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, ओके। देखिए राइट द फर्स्ट टर्म लिखनी है एंड द कॉमन डिफरेंस लिखनी है। अब मजे की बात है ना कि फर्स्ट टर्म को हम A मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं। चलिए ये फर्स्ट टर्म को क्या है, A, और कॉमन डिफरेंस को हमने यहाँ पर D कर दिया, ठीक है, ताकि यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखे, ठीक है। चाहे अगर मानना होगा ना तो मान सकते हैं फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D। चलिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कह रहा है तो सुनिएगा, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, A1 इक्वल टू A इक्वल टू क्या है, 3। फर्स्ट टर्म तो निकल गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए थोड़ा राइट साइड में थोड़ा सा रफ करना पड़ता है, रफ कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो हमने क्या बोला है कि राइट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं। तो देखिए राइट साइड में चुपके से चोरी से कर दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए आपको कॉमन डिफरेंस लिखनी है, तो D इक्वल टू राइट साइड में से लेफ्ट साइड, तो 1 - 3 कितना हुआ, -2। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया। यहाँ पर लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस होता है D, तो D इक्वल टू कितना है, -2। एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे खूबसूरत तरीके से, ठीक है। यहाँ क्या करना है, चुपके से रफ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर क्लियर है ना, समझ में आ रही है बिल्कुल। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या हो गया, जब पहली बार देखा जाता है वही फर्स्ट टर्म था। सबसे स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया -5। तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू A इक्वल टू कितना हो गया, -5। चलिए अब हमने क्या बोला है कि राइट से चोरी से हम इसका D निकालते हैं। देखिए कैसे, अब एक चीज देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस। जो स्टूडेंट को माइनस प्लस में दिक्कत होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप यहाँ पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये कंजुगेटिव टर्म्स है, तो 7 में से 3 माइनस कर दिए, तो D 7 - 3, तो कितना आ गया, 4। चला के दिखाना होता है, क्या करना होता है, चला के दिखाना होता है, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया जी, कॉमन डिफरेंस यानी कि D इक्वल टू कितना आया, देखिए यहाँ पर 4। एक बॉक्स बनाएंगे और आंसर लिख देंगे। हाँ एक चीज मजे की बात मैं बताऊं ना कि राइट साइड में ये आप रफ जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A1 इक्वल टू A इक्वल टू 1/3। अच्छा कॉमन डिफरेंस को शॉर्टकट में लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस CD, ठीक है। CD हमारा क्या है, तो CD है, हम थोड़ा सा चुपके से इधर इशारा करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। देखिए 2 कंजुगेटिव टर्म्स, इसमें से इसको माइनस कीजिए या इसका सिलेक्शन कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए D निकालते हैं इसका सिलेक्शन करके, 5/3 - 1/3 यानी कि 3 5 - 1 यानी कि 4/3। तो कहने का मतलब यहाँ पर आ गया
4/3। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप बॉक्स बनाइए और अच्छे से आंसर लिख दीजिए। ठीक है, पूरा क्लियर समझ में आ रही है? ओके। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ा डेसिमल आना है ना, एनसीईआरटी बहुत चालाक है। देखिए ना, माइनस में दिया, प्लस में भी दिया हुआ है, कहीं फ्रैक्शन में भी दे दिया, डेसिमल में भी दे दिया। बहुत, यही तो इसका एनसीईआरटी का ब्यूटी है। ठीक है, कि हर टाइप्स का क्वेश्चन बताता है, एक ही क्वेश्चन देता है लेकिन हर टाइप्स का क्वेश्चन को देता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। आइए यहाँ पर इसको फर्स्ट टर्म करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? फर्स्ट टर्म a1 = a = 0.6। क्लियर है ना? अच्छा, हमको कॉमन डिफरेंस निकालनी है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? देखिए इधर ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ ने किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हमने इसी को सिलेक्शन किया, 1.7 में से माइनस करेंगे ना 0.6 को, लीजिए 0.6 को माइनस कीजिए, 7 में से 6 जगह 1 और ये 1.1 है ना। तो कॉमन डिफरेंस 1.1 आ चुका है। तो यहाँ पर CD मतलब कॉमन डिफरेंस D कितना गया? 1.1। यहाँ पर ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए आंसर आ चुका है ना। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इनमें से कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? चलिए कोई बात नहीं। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर AP बनाता है, ठीक है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि D फाइंड आउट करनी है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और अधिक टर्म्स लिखनी है। कोई बात नहीं, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए देखिए हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर देखिए यह फर्स्ट टर्म होता है, सुनिएगा, देखिए ये फर्स्ट टर्म होता है। तो यानी कि यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब देखिए एक काम है कि D1 मतलब A2 में से A1 माइनस करते हैं। चलिए A2 में से A1 माइनस करें, यानी कि 4 में से 2 माइनस कर देते हैं। 4 में से 2 तो कितना आया जी? 2 आया। ठीक है, तो 2 आया, तो कहने का मतलब होता है D1 = 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, अब फिर यहाँ पर D2 निकाल रहे हैं, सुनिएगा। D2 जब निकालेंगे, यहीं पर निकाल देते हैं D2 जब निकालेंगे तो A3 - A2, A3 - A2। ठीक है, अब देखिए 8 - 4 = 4, यानी कि D2 = 4। कहने का मतलब होता है कि AP में रहने के लिए कॉमन डिफरेंस तो सेम आनी चाहिए। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कि यहाँ पर लिख देंगे D1 ≠ D2। कहने का मतलब ये 2 आया है ना, तो ये 4 के इक्वल तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए लिख देंगे क्या कि नॉट इन AP, तो नो, तो नॉट इन AP। चलिए AP में नहीं है तो आगे की टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर इसको कहानी को खल्लास कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं और देखिए यहाँ पर लिख देंगे ऐसे ही, A1 फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया और ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। क्लियर? देखिए गाड़ी तो आगे बढ़ रही है। ठीक है, अगर नंबर दिया रहता तो लिख देते हैं, लेकिन नंबर दिया नहीं लिखेंगे, लेकिन हमारा बारी तो आएगा, क्योंकि देखते हैं AP जांच करते हैं पहले। देखिएगा D1 = A2 - A1 होता है। ठीक है, तो A2 - यानी कि 5/2, राइट साइड में से लेफ्ट साइड वाले को माइनस करते हैं, -2, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 5/2, तो यानी कि 2 आ चुका है और 5 - 4 = 1/2 आ गया है। D1 आ गया कितना? 1/2। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं D1 कितना आ गया? 1/2। चलिए 1 आ गया D1। ठीक है, अब इसमें भी जांच करते हैं, चलिए जांच करते हैं। D2 तो 3 में से, यानी कि A3 में से A2 माइनस होगा, यानी कि 3 में से 5/2 माइनस होगा, तो 3 - 5/2, कुछ नहीं है तो by 1 लिख सकते हैं, है ना। चलिए इसका LCM 2 हो गया। चलिए तो 3 यानी कि 6 -5 यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, ठीक है, ओके क्लियर। एक बार और जांच करते हैं। देखिए मैक्सिमम कितना बार जांच करना है? 3 बार जांच करना है, उसके बाद नहीं जांच करना है कि AP में होगा कि नहीं होगा। चलिए D2 1/2 आ चुका है, अभी गाड़ी ट्रैक पे है। अब देखिए हम बात करते हैं D3 = क्या होगा कि अब इसमें हम आगे इसका सिलेक्शन करेंगे 7, यानी कि A4 - A3, यानी कि 7/2 - 3, 7/2 - 3।
कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं बाई में। अब देखिए एलसीएम आ गया 2, यानी कि 7 - 6 = 1/2। तो कहने का मतलब होता है कि हमारा देखिए D3 भी कितना आ गया 1/2। तो कहने का मतलब सुनिएगा, तो लिख सकते हैं D1 = D2 = D3 = 1/2। यही ना आया जी, क्लियर समझ में आ रही है ना, यही आया, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इन एपी में होगा, यस इन एपी लिखेंगे, यस इन एपी। चलिए एपी का तो बात हो गया कि यस हाँ एपी में है, ये क्या कर रहा है फॉर्म एपी कर रहा है, तो यस फॉर्म एपी लगा दें, चाहे यस इन एपी, मतलब समझ में आ गया कि एपी में बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आंसर लिखिए यस इन एपी, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए क्या करना है कि नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो A4 तो आ गया है, नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि A5 निकालनी है और A6 निकालना है और A7 निकालना है। आगे का टर्म यही है। चलिए A5 = देखिए A5 = क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना A + 4D, या पहले इसको हम उसको ऐड करेंगे। तो चलिए A5 तो A4 कितना है जी इतना, और D हमारा कितना आ चुका है 1/2। सबसे आसान तरीका यानी कि A4 + D, यही ना होता है। तो चलिए A4 आ गया है 7/2 और D कितना है जी D 1/2, तो 1/2 यानी कि 7 + 1/2 यानी कि 8/4 कट गया, ओहो 8/2 तो कट गया 4 मरतबे, यानी कि A5 बराबर हो गया 4। A5 हमारा निकल चुका है ना। A6 = क्या करेंगे सुनिएगा ध्यान से, A6 = A5 + D, यही ना। तो देखिए A5 कितना है 4, D कितना है, D हमारा आ चुका है, देखिए D यहाँ से पता कर लेंगे, देखिए सबका वैल्यू यही है तो 1/2। चलिए हमने लिखा 1/2, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो 8 + 1/2 यानी कि 9/2, यानी कि A6 कितना आ चुका है 9/2, क्लियर है। और A7 = निकालनी है, तो A7 = A6 + D, ये रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है। A6 कितना है 9/2 और D कितना है जी 1/2, तो चलिए 1/2 हमने लिख दिया। तो ऐड करेंगे तो 9 + 1/2 यानी कि कितना होगा 10/2, यानी कि कट गया, यानी कि A7 = कितना आया है 5। तो अब क्या करेंगे, यहां पर आगे के टर्म यहां तो लिखे हुए हैं, आगे के ऊपर लिख देंगे यहां पर। तो देखिए क्या क्या है, A5 आ गया 4, तो यहां पर हो गया 4, ऐसे घेर देंगे। क्यों घेरेंगे, क्योंकि हम आगे की तरफ नेक्स्ट टर्म 3 टर्म्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो A6 कितना है 9/2। चलिए एक और लिखें, एक और लिखना है, तो क्या है A7 5 आया। चलिए हमने 5 लिखा, चलिए हो गया ना, बिल्कुल समझ में आ रही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 4 का थर्ड, देखिए हम क्या करते हैं यहीं पे लिखते हैं A1 यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, है ना। यानी कि ये नहीं दिया हुआ है तो हमको कब निकालेंगे, जब एपी में होगा तब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एपी में नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पहले निकाल देते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस, तो D1 = A2 - A1 होता है, यानी कि -3.2। देखिए माइनस, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 1.2, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। सुनिएगा ध्यान से, तो यानी कि -3.2 माइनस प्लस, तो 1.2 हो गया। तो कितना आ गया, देखिए 2 में से माइनस होगा 0। चलिए -3 में से 1 है तो -2, तो यानी कि चुपचाप यहां पर लिखेंगे -2, तो यानी कि D1 = कितना आ गया -2, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए D2 निकालेंगे। तो D2 तो यानी कि A3 - A2 है ना, तो -5.2 देखिए इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, +3.2, तो कितना आ गया, देखिए 2 0 हो गया ना, तो -5 में से 2 जाएगा 3 जाएगा तो -2, यानी कि D2 भी हमारा -2 आ गया। कहने का मतलब होता है कि अभी भी गाड़ी ट्रैक पे है, ट्रेन ट्रैक पे है। अभी D3 निकालने के लिए A4 - A3 करना होगा। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो
7.2। देखिए इसको माइनस करेंगे तो माइनस है पहले से, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 5.2। देखिए यहां इस तरीके से किया है ना, तो हम डायरेक्ट यहां पर प्लस की करते गए हैं। ठीक है, अब देखिए D3 इक्वल टू हो गया, देखिए माइनस का साइन ज्यादा है तो माइनस साइन, 2 में से 2 जाएगा 0, -7 में से 5 जाएगा 2। कहने का मतलब होता है कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू कितना है, -2। तो AP में है, तो यहां करेंगे यस इन AP, यस इन AP, AP में है। चलिए तो हम AP को फॉर्म करेंगे, AP को हमको फॉर्म करना है कितना, नेक्स्ट मोर टर्म्स लिखना है। देखिए नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो चलिए AP में आएगा, हो गया, तो अब हम राइट 3 मोर टर्म्स लिखेंगे। क्लियर है, चलिए देखिए यहां पर तो A5 लिखनी है, हमको तो पता चल गया। A5 इक्वल टू एक फार्मूला बताए हैं, A4 प्लस D, यही ना है जी। चलिए A4D, A4 कितना है, A4 -7 है। D कितना है जी, D तो देख रहे हैं कि -2 है, -2 है। चलिए -2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, यानी कि A5 जो हो गया ना -9.2 हो गया। चलिए तो यानी कि 9.2 यहाँ पर हम घेर देंगे। घेर देंगे क्यों, क्योंकि हमारा ये A5 हो गया, ये हमारा A6 हो गया, क्योंकि हम ये टर्म निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए A6 इक्वल टू होता है A5 प्लस D, और A5 है -9.2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, -2 ना है, D इक्वल टू -2, तो A6 हो गया -11.2। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर माइनस छूट गया, -11.2। चलिए ये पूरा हो गया। अब देखिएगा A7 इक्वल टू A6 प्लस D, तो A6 कितना है, -11.2, और D कितना है, D यहां पर आइए -2, तो -2 दे दीजिए। अब देखिए A7 कितना आ गया, -13.2, तो यहां पर -13.2 लिख देना है। क्लियर चल रहा है, घेर देंगे इसलिए कि हम लिख रहे हैं, पता चल जा रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना। चलिए ये हमारा आंसर आ चुका है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आपने क्या किया कि D1 निकाल दिया, इसमें से इसको माइनस किया तो -2 आया। क्लियर है, और D2 निकाला था, A3 में से A2 माइनस किया, तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस लिख दिए हैं। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट ये प्रोसीजर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी, तो यहाँ पर सबका वैल्यूज -2 आया है, और हमको ये पता है, बहुत बेस्ट फार्मूला है कि A5 निकालने के लिए A4 प्लस D कर देंगे, A6 निकालना था A5 प्लस D करेंगे, और A7 निकालना था A6 प्लस D करेंगे। अब हम आते हैं इसमें, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, है ना यहाँ पर। तो चलिए हमारे पहले निकालते हैं D1, तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। चलिए -6 है, सुनिएगा, -10 हो गया, और देखिए -6 माइनस प्लस 10 हो गया ना जी। और D1 इक्वल टू कितना होगा, 10 में से -6 किए तो 4। चलिए हमने 4 लिखा, D1 इक्वल टू कितना आ चुका है, 4। अच्छा D2 निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो A3 -2 है। अब देखिए इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, तो +6, यानी कि D2 इक्वल टू हो गया 4। अब D3 निकालना, मैक्सिमम 3 तक जाएंगे, उसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ाएंगे। देखिए तो A4 में से A3 माइनस करेंगे, है ना जी। तो देखिए A4 है 2 है, माइनस करेंगे, चलिए माइनस का साइन देंगे, अब फिर माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 हो जाएगा, +2। ठीक है, तो D3 इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, कहाँ यहाँ समझ में नहीं आ रही है, चलिए देखिए नहीं समझ में आ रही है, आइए कोई बात नहीं, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे जब सबको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए A4 2 माइनस का साइन दिए, A3 माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साइन है माइनस का, चलिए माइनस, तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस होता है +2, और D3 इक्वल टू हो गया 4।
अब बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा है ना? चलिए अब हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अब क्या हम बात करेंगे कि अब तो डी, तो यानी कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू आ चुका है 4। कहने का मतलब होता है यस, ये जो सीरीज है ना, ये जो सीक्वेंस है क्या बना रहा है? एपी। यस, इन एपी में केवल लिख देते हैं, एपी में है, पता चल गया। अब देखिए, अब हमारा बारी आ चुका है क्या करने का? क्या करने का आया है? एपी में फाइंड आउट करने का। तो चलिए देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर एपी। तो A5 निकालना है, तो A4 प्लस डी होगा। सुनिए, A4 कितना है? 2 है, चलिए 2 है। D कितना है? D 4 है, चलिए 4। तो यानी कि A5 आ गया हमारा 6। चलिए यहाँ पर खट सेकंड 6 लिख देंगे। A6 बराबर A5 प्लस डी। A5 6 आया, D आया है 4, तो A6 हमारा हो गया 10। चलिए हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। क्लियर है? अच्छा, A7 इक्वल टू A6 प्लस डी होगा, तो A6 आया है 10 और D इक्वल टू आया है 4। तो चलिए 4, A7 इक्वल टू कितना आ गया? 14। तो A7 इक्वल टू 14 लिख देंगे यहाँ पर मजे की बात, ये भी दर्शा देंगे, ये भी शो ऑफ कर देंगे, और A7 इक्वल टू, ठीक है। तो एपी में हैगा तो 3 मोर टर्म्स लिखना है, ठीक है। ये इंडिकेशन क्या है जी कि हम 3 मोर टर्म्स लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 क्लियर है। अब देखिए, फर्स्ट टर्म ये हो गया A, 3 प्लस रूट 2 सेकेंड टर्म, तो A2 फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2। ये देखिए, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म, तो A3, ये हो गया 4 टर्म। तो चलिए इसको हम कर दिए 4 टर्म, क्लियर है। अब हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, तो इसको एपी में है कि नहीं, कैसे जांच होता है? तो देखिए, इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस करते हैं, चलिए D1 निकाला, तो A2 माइनस A1 यानी कि 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, चलिए कट गया, तो D1 इक्वल टू कितना आ गया? रूट 2। चलिए D1 कितना आ गया? रूट 2। अब हम बात करेंगे, देखिए D2 निकालने के लिए, D2 निकालते हैं, तो A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2। चलिए अब हम माइनस का साइन देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें माइनस का साइन देंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस रूट 2, तो -3 माइनस रूट 2। अच्छा, इसमें देखिए प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए D2 इक्वल टू कितना? 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस हुआ, ठीक है। देखिए 2 रूट 2 रहेगा, क्लियर। 2 में से यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि रूट 2, क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम बात करेंगे, D3 लेंगे, ठीक है। चलिए तो D3 के लिए हम क्या करेंगे कि A4 माइनस A3, क्लियर है। चलिए तो यानी कि A4 की जगह पर 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस का साइन देंगे। चलिए देखिए 3 के पहले माइनस हो जाएगा, -3, और 2 रूट 2 के पहले माइनस, यानी कि -2 रूट 2, क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए 3 हो गया कैंसिल, और देखिए 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस हुआ तो रूट 2 आया। चलिए तो यानी कि D3 इक्वल टू रूट 2। अब देखिए यहां पर क्या है, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू रूट 2। कहने का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी कंडीशन में क्या है? कॉमन डिफरेंस रूट 2 आ रहा है, यानी कि इससे पता चला है कि एपी में है, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे? यस इन एपी, यस इन एपी, इसका मतलब ही हो गया हाँ एपी में है, क्लियर है। चलिए अब एपी में है तो इसके आगे कार्यक्रम करते हैं, है ना। देखिए राइट 3 मोर टर्म्स, तो मोर टर्म्स लिखनी है, तो मोर टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा A5, ये हो जाएगा A6, और ये हो जाएगा A7। तो देखिए 3 मोर टर्म्स हमने लिख दिया। अच्छा देखिए A5 निकालना है, तो A5 निकालना है तो एक फॉर्मूला बहुत खूबसूरत सा बताया है कि A4 प्लस D, यानी कि A4 प्लस D, ठीक है। तो हमने क्या किया, A4 कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। और D इक्वल टू कितना है? रूट 2। चलिए
√2। अब हम क्या करेंगे, A5 इक्वल टू आ गया 3 प्लस √3 और +1 तो 4√2। चलिए कहने का मतलब A5 आ चुका है, तो A5 के बदले क्या पुट करेंगे, देखिए 3 + 4√2। ठीक है, इसको हमने यहां पर घेर दिया। क्यों घेरा, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमने टर्म लिखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए A6 होगा A5 + D। क्लियर है, A5 कितना है 3 + 4√2 और D कितना है, D √2 है। चलिए √2 कहने का मतलब होता है कि जब A5 का वैल्यूज है तो साइड में देखिए और D का वैल्यू के लिए यहां पर आइए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो 3 तो A6 कितना आ चुका है जी, तो 3 + 5√2। चलिए आ चुका है A6 3 + 5√2 तो 3 + 5√2। चलिए ये आ चुका है। अब देखिए A7 निकालने की बारी आ चुकी है। A7 तो A6 + D तो A6 कितनी है, तो 3 + 5√2 और प्लस D कितना है, तो यहां आइए √2 तो A7 कितना आ चुका है 3 + 5 + 1 6√2। तो कहने का मतलब है कि हमारा A7 भी आ चुका है 3 + 6√2। चलिए इसको भी घेर दिए। अब पता चल गया बिल्कुल कि हमारा हम नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख डाले। चलिए A5 का वैल्यू, A6 का वैल्यू, A7 का वैल्यू। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए देखिएगा, इसको हम फर्स्ट टर्म मानते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म, और ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, और ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म। चलिए ठीक है, इसके बीच में D1 निकलेगा, A1 और A2 के बीच में D1। चलिए कॉमन डिफरेंस D1 यानी कि A2 - A1। ठीक है, चलिए 0.2 - 0.2। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यूज क्या आती है, D1 इक्वल टू, देखिए माइनस करेंगे, ओके 2 0 और 0। ठीक है, यानी कि D1 का वैल्यूज आ चुका है। अगर माइनस करने में दिक्कत होता होगा ना, तो सुनिएगा कैसे, यहां पर आइए रॉफ करते हैं शानदार तरीके से। 2 0.2 तो 2 आ गया और 2 0 हो गया और 0 हो गया। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रही है, नहीं समझ में आएगा राइट साइड में रॉफ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यानी कि D2 निकालने के लिए, सुनिएगा D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D2 यहां तक A3 - A2 करेंगे। ठीक है, A3 के प्लेस पर क्या है 0.222। ठीक, अच्छा A2 की जगह पर 0.22 है, 0.22। अच्छा एक चीज देखिए, 2 हो गया, 2 के 0 2 0.0। कहने का मतलब होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो अगर समझ में नहीं आए तो यहां पर हमारे पास राइट साइड में अस्त्र शस्त्र है, 0.222 है, इसको माइनस कीजिए 0.22 तो देखिए 2 आ गया, 0 2 में से 2 जाएगा 0 0। कहने का मतलब होता है D2। तो जब यहां पर देख रहे हैं क्या, यानी कि D1 0.02 है, यहां D2 0.002 है, इक्वल तो नहीं है, गाड़ी को आगे की तरफ नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ लिखेंगे कि D1 सिंस है D1 नॉट इक्वल टू D2 सो नॉट इन AP। क्या है, नॉट इन AP। क्या, कौन नॉट इन AP, तो जो दिया गया है ये वैल्यू AP में नहीं है, तो आगे प्रोसीड नहीं करते। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 4 का 7 और 8। चलिए देखिएगा, यहां पर ये फर्स्ट टर्म हो गया, हमने इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म और इसको A4 यानी कि फोर्थ टर्म मान लिया। क्लियर है, अब देखिएगा यहां पर ये क्या हो चुका है A5, ये हमारा A6, ये हमारा A7। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। चलिए इसके बीच D1 होगा, कॉमन डिफरेंस, पहला कॉमन डिफरेंस, तो A2 - A1 -4 में 0 जाएगा तो कितना आएगा -4। देखिए -4 में 0 जाएगा तो क्या हो रहा है, D1 इक्वल टू -4। चलिए एक D1 इक्वल टू कितना आ चुका है -4। अब हम बात करते हैं D2 जब निकालेंगे तो A3 - A2। ठीक है, चलिए D2
D2 माइनस A3 माइनस A2 -8 माइनस और -4। तो देखिए -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। चलिए तो यानी कि -8 + 4 यानी कि D2 आ गया। दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा है जी, 8 का। 8 के पहले कौन साइन है, माइनस, तो माइनस लिख देंगे और 8 में से 4 जाएगा 4, यानी कि D2 आ चुका है -4। क्लियर है यहां तक। अब देखिए D3 निकालनी है, ठीक है, तो A4 में से A3 माइनस करेंगे। ठीक है, पहले तो जांच करना है ना। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, कौन AP में है, तब गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और A5 A6 A7 निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर तो D3 के लिए A4 माइनस A3 करेंगे। चलिए तो A4 कितना है, -12। अच्छा चलिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो चलिए यहां पर चलिए कोई बात नहीं, पूरे के पूरे लिखते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो -12 + 8 यानी कि D3 = आ जाएगा -4। कहने का मतलब होता है, देखिए यहां पर लिखेंगे सिंस ऐसे जैसे लिखना है लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से हम जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं D1 सिंस D1 = DT = D3 = कितना आ रहा है, -4, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया कितना, -4। क्लियर, समझ में आ रही है। कॉमन डिफरेंस क्या आ चुका है जी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखिए D1 = D2 = D3 = -4 है ना, इसी को तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं ना, = D लिख दिया हमने, यानी कि D का वैल्यू -4। चलिए एक चीज हमको बात पता चल गया, ये देयरफॉर यानी कि ये साइन होता है, देयरफॉर का सिंबल यही होता है। चलिए तो इन AP यस लिख रहे हैं, यस इन AP, जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो AP में है। तो चलिए नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए, राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि 3 मोर टर्म्स लिखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं A5 = हम लिख सकते हैं A4 + D, यही है हमारा स्टेटमेंट। चलिए A4 कितना है जी, -12, और D कितना है, -4, तो चलिए कितना जगह A5 -16। क्लियर है यहां तक। चलिए और A6 में आते हैं, तो यानी कि -16। आइए हम इसको घेर देते हैं। क्यों घेरने से क्या पता चला कि एक टर्म निकल गया A5, और A6 में आते हैं तो A5 देखिए A5 साइड में देखिए, और D के लिए यहां पर आइए क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, +D। अब देखिए A5 कितना है, -16, और D कितना है, -4, तो A6 = आ गया -20। क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं A6 -20, आइए -20। अब देखिए A7 निकालनी है, तो A6 + D, तो A6 कितनी है जी, -20, D कितना है, तो आइए यहां पर -4, यानी कि A7 आ चुका है -24। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो A7 -24 आइए चुपके से यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो 3 टर्म्स निकल गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। क्लियर है ना। चलिए यहां पर वैल्यूज लिख देंगे, देखिए A5 -16, A6 -20, A7 -24 लिख दिया ना, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं यहां पर, गाड़ी को बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए A = यहां फर्स्ट टर्म है तो पहली बार देख रहे हैं तो A1 हो गया, और ये दूसरी बार तो सेकेंड टर्म, ये तीसरी बार थर्ड टर्म, ये चौथा बार तो ये फोर्थ टर्म हो गया। ठीक है, ये हमको पता नहीं कि क्या होगा पता नहीं है, हो जाएगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस, पहला कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं D1, तो D1 जब निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे। चलिए हम देखिए बार बार बोल रहे हैं कि राइट साइड में से 2 का नंबर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सिलेक्शन करते हैं, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं, नहीं है। चलिए तो A2 - A1 यानी कि -2 में से ये माइनस हो गया, तो देखिए माइनस हो गया तो क्या हुआ, तो -1/2, आइए माइनस प्लस 1/2, देखिए -1/2 है और +1/2 है, ये हो गया हमारा कैंसिल, तो D1 = हो गया 0। क्लियर है, पहला कॉमन डिफरेंस 0 आ चुका है। अब सेकंड कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच रिलेशन बताते हैं, A3 - A2। क्लियर है, तो A3 = कितना है, -1/2।
चलिए माइनस का साइन देंगे, ये माइनस करना है तो -1/2। अब देखिए यहां पर भी -1/2, माइनस माइनस होता है प्लस। चलिए यहां पर +1/2 लिखे, ये कैंसिल हो गया क्योंकि -1/2 है, +1/2 कैंसिल, तो ये D2 भी हो गया 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब D3 निकालने के लिए A4 में से A3 माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए D4 निकालने के लिए A4 - A3, सॉरी D3 ना जी, D3। चलिए हो गया, तो A4 - A3 -1/2 -1/2 -1/2, देखिएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये कैंसिल हो गया, D3 = 0 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे क्या, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यानी कि देखिए सिंस D1 = D2 = D3 = 0 आ चुका है, तो इसी को तो कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 0, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0। अगर आप अकेले लिखना चाहते हो ना तो अकेले भी लिख सकते हो, लेकिन यहीं पर बेहतर होगा, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 0, यही है ना। चलिए तो यस इन AP, तो देयरफॉर यस इन AP, यानी कि जो सीक्वेंस दिया है वो किसमें है, AP में है। अब क्या करेंगे, जब AP में आ गया तो हमारा एक है, देखिए राइट 3 मोर टर्म्स लिखेंगे। चलिए तो A5 = क्या लिख सकते हैं, देखिएगा A5 = A4 + D, तो A4 कितना है, हाउ मच, -1/2 है, -1/2, D कितना है, 0। चलिए तो A5 क्या हो गया, -1/2। यहां पर क्लियर है ना, तो ये भी हो जाएगा -1/2, यानी कि A5 भी। अब चलिए A6 निकालते हैं, A6 = क्या हो जाएगा, A5 + D, तो A5 कितना है, -1/2, चलिए -1/2, D कितना है, 0, यानी कि A6 = -1/2, यही ना आया है। तो चलिए यानी कि A6 भी आ चुका है, कितना, -1/2, है ना, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, यानी कि यहां जगह को बढ़ाते हुए A7 = A6 + D, तो A6 कितना है, A6 -1/2 है, -1/2 0, और A7 कितना आ गया, -1/2, यानी कि ये भी हो गया -1/2, A7 भी। चलिए आंसर हो गया ना पूरा क्लियर। कहीं ऐसा है जहां समझ में ना आ रहा हो, आएगा, सब टोटल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए और अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है ना। 4 का 9, ठीक है। चलिए यहां पर बात करते हैं, देखिए इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A1, सेकेंड टर्म A3, थर्ड टर्म A9 एंड फोर्थ टर्म हो गया 27। चलिए हम बात करते हैं, देखिएगा पहला कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस A2 - A1 होगा, ठीक है। देखिए 3 - 1 कितना आ चुका है, 2। चलिए पहला कॉमन डिफरेंस आ गया 2, ठीक है। अब देखिए D2 निकाल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो A3 - A2 होगा, तो A3 कितना है, 9, 9 में से कितना जगह, 3 गया तो कितना आया, 6। तो अब देखिए यहां पर देखिएगा ध्यान से कि क्या, यहां पर सिंस लिख देंगे, सिंस D1 ≠ D2, क्यों, क्योंकि D1 का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 क्या 6 के इक्वल है, नहीं है ना, तो D1 ≠ D2, तो यहां पर लिख देंगे नॉट इन AP, यानी कि देयरफॉर साइन देना पड़ेगा। तो देखिए देयरफॉर का सिंबल है, देयरफॉर का, ठीक है, नॉट इन AP में नहीं है, तो गाड़ी आगे की तरफ नहीं प्रोसीड करेंगे, क्लियर है ना, ओके ना। चलिए बात करते हैं हम यहां, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म, और ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, और ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म, क्लियर है। यहां तक देखिए और स्मूथली मूव कर रहे हैं ना, देखिए A1 फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, ठीक है। अब देखते हैं, तब गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, AP में होगा तो आगे की तरफ गाड़ी बढ़ाएंगे, नहीं होगा तो इसी की तरह नॉट इन AP लेकर के यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। चलिए यानी कि कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, A2 - A1 होगा, 2A - A,
तो 2a माइनस ए यानी कि d1 कितना आ गया a। चलिए पहला कॉमन डिफरेंस तो निकल गया। अब देखिए सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a3 माइनस a2 करेंगे। तो देखिए d2 यानी कि a3 माइनस a2 यानी कि 3a माइनस 2a इक्वल टू d2 कितना आ चुका है, 3a में से 2a माइनस होगा a। चलिए a आ गया, ठीक है, यानी कि d1 भी a d2 भी a। ठीक है, एक बार और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं d3 फाइंड आउट करने के लिए। चलिए d3 इक्वल टू क्या होगा, a4 माइनस a3। a4 के प्लेस पे क्या है 4a। चलिए हमने यहाँ 4a लिखा, माइनस का साइन दिया, a3 की जगह पर 3a है, चलिए माइनस 3a। चलिए तो d3 कितना आ चुका है a। तो कहने का मतलब होता है कि हम यहां पर बात करते हैं ऊपर की तरफ। देखिएगा सिंस d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू कितना आया है a, यानी कि यही तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। चलिए कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो कहता है ना कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो d देखिए, तो d तो निकाल दिए हैं, ठीक है। देखिए d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो d यानी कि a आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है। आप यहां चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं d इक्वल टू a, यह हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे कि देखिए राइट 3 मोर टर्म्स, एपी में है तो मोर टर्म्स तो लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे ना कि यस इन एपी, देयरफॉर यस इन एपी, यानी कि जो दिया गया है ना, जो कौन सा कौन जो, तो a 2a 3a 4a एपी में है। किससे साबित हुआ, तो d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू a आया, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। चलिए अब हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहां करते हैं a5 और यहां करेंगे a6 और यहां करेंगे a7। थोड़ा सा इसको आगे की तरफ, कदम को आगे की तरफ बढ़ाइए और यहां पर ऐसे लीजिए, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, ठीक है। ये उल्टा है, मैं भी वही पहुंच जाता हूं। अब देखिए a5 निकालनी है, तो a5 के लिए क्या करेंगे सुनिएगा, a5 के लिए a4 प्लस d करेंगे, क्लियर है। चलिए a4 हाउ मच, a4 देखने के लिए इसके बगल में जाइए, इसके बगल में, ठीक है, इसके बगल में जाइए, तो क्या है 4a। और d के लिए जाइए कहां, यहां पर d के लिए आइए, ठीक है, घेरा लगा दिए हैं d के लिए। चलिए d के लिए a, तो a5 कितना है 5a। चलिए एक निकल गया, यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए 5a, ठीक है। अब देखिए a6 निकालने के लिए, a6 निकालने के लिए तो कहां जाइए, पहले a5 लिख दीजिए और d लिखिए, ठीक है। a5 यहां पर आइए, एकदम तुरंत बगल में आ जाइए, 5a और d कितना है a है। देखिए यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, ठीक है, स्पेशल लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर a, तो a6 इक्वल टू कितना आ गया 6a, ठीक है 6a। चलिए तो यहां पर हम 6 ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए a7 निकालनी है, a7 इक्वल टू a6 प्लस d। तो a6 के लिए बगल में आ जाइए, बगल में आ जाइए, ठीक है, मिठाई लेने के लिए बगल में आइए, और d फाइंड आउट करने के लिए यहां पर आइए। तो d इक्वल टू a आ चुका है, तो आइए a, यानी कि a7 इक्वल टू 7 है। देखिए d के लिए कहाँ है, यहां पर स्पेशल लिख दिए हैं, आप यहां से भी d का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए तो हमने क्या किया, a7 यानी कि 7 है, ठीक है। चलिए तो तीनों वैल्यू निकाल दिए ना। तो अगर आपको घेरने का मन होगा, चलिए घेर दीजिए, इसको घेरे के अंदर देखिए लड्डू खिला दीजिए, ठीक है। चलिए हो गया ना। अब देखिए इसका हम आंसर ला चुके हैं, यानी कि राइट 3 मोर टर्म्स, हमने 3 मोर टर्म्स लिख दिया, क्लियर है। चलिए अब देखिए ये, आइए इसको हम फर्स्ट टर्म मानते हैं a1, आइए जी सेकेंड टर्म। ये तो देखने के पर ही लग रहा है क्या कि ये एपी में नहीं होगा, ये बनारसी बाबू एपी में नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, देखिए तो पहला जो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस का a2 और a1 के साथ रिलेशन होता है, तो a2 माइनस a1 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस, कोई सुगबुगाहट नहीं होगा दादा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, चलिए d2 निकालते हैं। d2 निकालने के लिए इसके a3 और a2 से रिलेशन रहेगा, यानी कि a3 माइनस a2, क्लियर है। तो a पावर 3 माइनस a स्क्वायर, ठीक है।
और देखिए ये भी अलग है, बिल्कुल अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, यानी कि सिंस दो को ऊपर बनाना है एक नीचे, यानी कि 2 आंख 1 नाक, यही ना, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। अब देखिए ये और ये इक्वल नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो इसलिए लिख देंगे नॉट इन AP में नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो AP में है, देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नॉट इन AP, ठीक है। तो इसको आगे गाड़ी को लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। 4 का 12, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि यहां पर इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे। फर्स्ट टर्म मानने से पहले मैं बात करता हूं कुछ, इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, यहां पर √2 है, ठीक है। √8 के बदले क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, √8, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, पेयर होता है तो बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 2√2 हो जाएगा, यानी कि 2√2, यही है ना। अच्छा 18 का क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, 18 का 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्लियर है, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 3√2, क्लियर है, लिख सकते हैं ना। चलिए, यानी कि अब इसको 32 को देखिए, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। देखिए 4 में मल्टीप्लाई किए 2 कीजिए तो 32 आएगा, तो यानी कि 4 बाहर निकल जाएगा, 4√2, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल समझ में आ चुका है, तो चलिए यहाँ पर रफ करना बहुत जरूरी है राइट साइड में, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख दिए राइट साइड में, ठीक है। तो यानी कि हमको क्या वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हो गई जानकारी कैसे हमने यहां पर लाया, ठीक है। अब देखिए, यानी कि यहां पर एक आएगा, यहां पर एक आएगा, यहां पर एक आएगा, क्लियर है। चलिए देखिए, इसको हमने फर्स्ट टर्म माना, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, ये थर्ड में आया है तो थर्ड टर्म, ये फोर्थ पोजीशन पर आया है तो फोर्थ टर्म, ठीक है। अब देखिए AP में है कि नहीं जांच करते हैं, कैसे, कॉमन डिफरेंस लेकर के। चलिए फर्स्ट कॉमन डिफरेंस D1, तो A2 माइनस A1 होगा, ठीक है। तो 2√2 माइनस √2, यानी कि D1 आ गया √2, बिल्कुल सही है, पूरा क्लियर है, ठीक है, क्योंकि 2√2 में से 1√2 माइनस हुआ तो √2। चलिए अब D2 यानी कि सेकेंड कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं कि A2 और A3 से रिलेशन रखते हैं, A3 माइनस A2, यानी कि 3√2, देखिए A3 के प्लेस पर 3√2 लिखा है और माइनस का साइन दिए, A2 के प्लेस पर 2√2। चलिए 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि √2, D2 इक्वल टू √2, ठीक है। चलिए यानी कि गाड़ी अभी ट्रैक पे है ना। चलिए थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं D3 लेके, यानी कि कॉमन डिफरेंस थर्ड लेके। तो कॉमन डिफरेंस थर्ड ले रहे हैं तो A4 माइनस A3 होगा। A4 कितना है, 4√2, चलिए 4√2 माइनस दिए, A3 इक्वल टू 3√2 है, चलिए 3√2। अब देखिए D3 कितना आ गया, तो √2। कहने का मतलब होता है, यहां पर लिखेंगे सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू √2 इक्वल टू D। समझ में आया जी, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है, √2, कॉमन डिफरेंस √2। तो चलिए यहां पर हम गाड़ी को लेके आते हैं, क्लियर है ना। तो यानी कि D इक्वल टू हमारा आ गया √2, है ना। तो लिख देंगे यस, देयरफॉर यस इन AP, जो दिया गया है नीचे में वो AP में है। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, तो कौन सा, यही तो दिया गया है ना, यानी कि AP में है। कैसे पता चला जी, तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, √2। तो चलिए यहां भी एक स्पेशल करके लिख दिया है, D इक्वल टू √2। चलिए कॉमन डिफरेंस है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ भी है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, तो D इक्वल टू वैल्यू आ गया √2। चलिए अब गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि हमको A5 निकालना है, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे, क्लियर है ना। चलिए A5 में, A5 इक्वल टू, बगल पे ध्यान दीजिए 4 पे, A4 प्लस D, ठीक है। A4 कितना है, A4 4√2, चलिए 4√2, D कितना है जी,
डी देखिए √2 है, यानी कि √2, तो कितना हो गया A5 हो गया 5√2। चलिए, तो यानी कि 5√2 यहां लिखेंगे, 5√2 हो गया ना। अच्छा, A6 के लिए बगल में देखिए A5 है अब प्लस डी, तब 5 के लिए बगल पे ध्यान दीजिए 5√2 लिखिए, और डी के लिए यहां पर ध्यान दे दीजिए √2। चलिए √2 यानी कि कितना आ गया A6 = 6√2, ठीक है। तो यानी कि 6√2 यहां पर लिख दीजिए, इसको घेर दीजिए और यहां पर भी लिख दीजिए 6√2। A6 आ गया 6। A7 की बारी है, तो आइए A7 की बारी यहां पर जुबानी। तो देखिए A6 प्लस डी, यही ना है जी। अच्छा, A6 प्लस डी है तो 6 के बदले क्या है 6 + √2, यानी कि 6√2 है, 6√2, और डी कितना है जी √2 है, तो आइए A7 7√2। चलिए, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 7√2। चलिए, कहने का मतलब 3 नेक्स्ट टर्म निकाला था, यानी कि 3 मोर टर्म्स निकाला था। A5 A6 निकाल दिए, A7 निकाल दिए। क्लियर है? दिस इज ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ब्यूटी आंसर कहीं नहीं होता है, क्वेश्चन हैज ऑल्सो ब्यूटी एंड आंसर हैज ऑल्सो ब्यूटी। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म को A2, और ये थर्ड टर्म को A3 एंड फोर्थ टर्म को A4 हमने दिया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कहने का मतलब होता है पहला कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, A1 में से और A2 में रिलेशन बताते हैं, और राइट साइड वालों में से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं। चलिए, बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि ताकि आप लोग को ध्यान इस पे रहे, ठीक है ना, ताकि किसमें से पहला जब कॉमन डिफरेंस लेते हैं तो किससे किससे रिलेशन रखता है, तो A1 A2 से रिलेशन रखता है। सेकेंड टर्म जो लेते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए तो A2 और A3 से रिलेशन रखता है, यही है ना। चलिए, D1 = A2 - A1, यानी कि √6 - √3। बस गाड़ी को यही पर रहने दीजिए भैया, आगे की तरफ मत बढ़े, क्योंकि ये कभी माइनस नहीं होता। कोई स्टूडेंट √6 - √3 = √3 ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो D2 कॉमन डिफरेंस के लिए √9, ओह माय गॉड, √6 का क्या होता है 3 होता है, तो D2 = 3 - √6, ऐसा आ गया। क्लियर है? चलिए, तो कहने का मतलब क्या, आप ही देखिए जरा सा, D1 और D2 क्या बराबर है, इक्वल है? नहीं ना। बस खेला हमारा यहीं पर हो गया डन। क्या पर लिखे, सिंस D1 not equal to D2, ठीक है, देयरफॉर नॉट इन AP, नॉट इन AP। जो दिया गया सीक्वेंस है ये √3, √6, √9, √12, ये AP में नहीं है, गाड़ी आगे की तरफ लेके नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। का 14 में आइए और 15 में भी आइए, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, पहले तो इस तरीके से दिया गया है क्वेश्चंस को, पहले एक नंबर के रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, और 7 का स्क्वायर होगा 49। तो आइए गाड़ी को आगे बढ़ाइए। चलिए देखिए, ये फर्स्ट टर्म हो गया A1, सेकेंड टर्म हो गया A2, थर्ड टर्म हो गया 25 A3, फोर्थ टर्म हो गया 49 A4। ठीक है, तो चलिए हमको कॉमन डिफरेंस निकालनी है। चलिए D1 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस D1, ठीक है, तो A2 - A1, 9 में से 1 माइनस होगा, 9 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हो गया, D1 = 8। यहां तक क्लियर है, D1 = 8 आ चुका है हमारा। ठीक है, अब D2 के लिए क्या करते हैं, A2 और A3 के बीच रिलेशन होगा, और A3 में से A2 माइनस करते हैं, यानी कि 25 - 9, तो कितना आ गया, D2 = 16। हाँ, यहीं पर गेम ओवर हो गया है ना जी। देखिए यहां पर लिखेंगे सिंस D1 not equal to D2। क्यों? क्योंकि D1 का वैल्यू 8 आया है और D2 का वैल्यू 16 आया, दोनों इक्वल तो है नहीं। तो चलिए, तो देयरफॉर नॉट इन AP लिख देंगे, और नॉट इन AP लिख करके गाड़ी को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है,
चलिए अब हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए इसको है स्क्वायर के रूप में, पहले क्या करते हैं कि एक नंबर के रूप में उसको एक्सप्रेस करते हैं। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और 73 तो लिखा हुआ है। आइए कदम को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे हम साइन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन दे दिए, होगा तो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। चलिए तो यानी कि इसको हम फर्स्ट टर्म मानते हैं A1, सेकेंड टर्म 25 हो गया, थर्ड टर्म हो गया 49 और फोर्थ टर्म हो गया 73। क्लियर है। चलिए फर्स्ट कॉमन डिफरेंस लेते हैं। चलिए फर्स्ट कॉमन डिफरेंस किसके किसके बीच में होगा जी, तो A2 और A1 के बीच में। ठीक है, और A2 माइनस A1 होगा, यानी कि 25 माइनस 1 कितना हो गया, D1 इक्वल टू 24 हो गया ना। अब देखिए कॉमन डिफरेंस, सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी कि D2। तो D2 के लिए A2 और A3 के बीच रिलेशन होगा, यानी कि A3 माइनस A2, यानी कि 49 माइनस 25 कितना हो गया, D2 24। ओहो, D1 भी इक्वल D2 के इक्वल हो जा रहा है, यानी कि अभी गाड़ी ट्रैक पे है, यानी कि ट्रेन ट्रैक पे है। चलिए D3 निकालते हैं। ठीक है, D3 यानी कि D3 यानी कि A4 और A3 के बीच रिलेशन होगा, और A4 माइनस A3, A4 यानी कि 73 माइनस 49, यानी कि D3 इक्वल टू आ गया 24। ओहो, तो अब क्या मजा है ना, चुकी देखिएगा, सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 24 इक्वल टू D, तो कहने का मतलब होता है कि यानी कि यस इन AP, देयरफॉर यस इन AP, कहने का मतलब AP में है। ठीक है, अब AP में है तो आइए आगे की तरफ गाड़ी को बढ़ाते हैं। तो D का वैल्यू कितना आ गया जी, D का वैल्यू 24। चलिए हमने यहां पर लिख लिया पर्सनली D का, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ चुका है, यानी कि फाइंड कॉमन डिफरेंस पाना था D का वैल्यू 24 आ चुका है। क्लियर है यहाँ। चलिए हम बात करते हैं क्या, अब हम A5 का वैल्यूज निकालेंगे, चलिए A6 का भी वैल्यू निकालेंगे और A7 का भी वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है ना। चलिए A5 इक्वल टू, देखिए A5 इक्वल टू बगल में जाइए A4 और D के लिए यहाँ आइए। ठीक है, A4 इक्वल टू 73 और D कितना है 24, यानी कि A5 का वैल्यू कितना होगा 4 3 7 और 9 97। तो कहने का मतलब A5 97 आ चुका है। तो आइए यहाँ पर घेर करके लिख देंगे बॉक्स में कितना 97। चलिए A6 इक्वल टू, तो बगल में आइए A5 एंड D। A5 कितना है 97, D कितना है, D के लिए यहाँ पर पधारे 24 और A6 इक्वल टू हो गया 11 9 2 11 1 12। ठीक है, 1 to 1 कहने का मतलब होता है, आइए भैया यहाँ पर आप विराजमान हो जाइए 1 to 1। ठीक, अब देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं A7 के लिए। A7 तो बगल में ये A6 और D के लिए यहाँ पर आइए, या तो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए यानी कि D, A6 का वैल्यू 1 to 1 और 24, यानी कि जब ऐड करेंगे 1 to 5 हो जाएगा, यानी कि A7 का वैल्यू 1 to 5, यही ना। चलिए यानी कि यहाँ पर आ गया 1 to 5, यानी कि ये चैप्टर होता है द एंड। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट समझते रहिए और यहाँ से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाइए। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक्स द एंड होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का आई हो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को हमारे तरफ से, जो चैनल पे, इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाइए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।